आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1 करोड़ मामले हो गए हैं। 180 दिन से पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में है। इस वायरस के बारे में चीन ने पहली बार 31 दिसंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जानकारी दी थी। तब चीन में 54 मामले थे। इसके 3 महीने बाद ही 200 से ज़्यादा मुल्कों की लगभग पूरी आबादी इसकी चपेट में आ गई। वबा की शुरुआत बेशक चीन से हुई थी, लेकिन आज अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान और ब्रिटेन दुनिया के 5 सबसे मुतासिर मुल्क हैं। इन मुल्कों में इन्फेक्शन के 53% यानी 53,28,449 मामले हैं। चीन में रोज़ाना मिलने वाले कोरोना के मामले 6 मार्च के बाद 100 से कम हो गए। 3 महीने में ही चीन ने वबा पर करीब काबू पा लिया। यहाँ अब तक 83,000 से ज़्यादा मामले मिल चुके हैं, जबकि सिर्फ 4,634 लोगों की ही जान गई। इन्फेक्शन की रफ्तार देखें तो पहले 25 लाख मामले आने में 111 दिन लगे, फिर सिर्फ 67 दिन में ही 75 लाख मामले सामने आए, यानी एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा मामले। दुनिया भर में इन्फेक्शन के मामले इतने हैं कि कई मुल्कों की आबादी भी इससे कम है। पूरी दुनिया में 144 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है। इनमें इजराइल, UAE, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस जैसे मुल्क शामिल हैं। दुनिया भर में आज रात 8 बजे तक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,01,29,997 हो गई है, जबकि इससे अब तक 5,02,220 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब तक 54,95,413 अफराद ठीक भी हुए हैं, लेकिन अब भी 41,32,364 अफराद या तो अस्पतालों में भर्ती हैं, क्वारंटाइन या फिर अपने घरों में आइसोलेशन में हैं। इनमें से 57,951 की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,28,152 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 25,96,537 हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में रोज़ बरोज़ बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 19,906 मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से मुतासर अफराद की तादाद 5.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। इतवार के रोज़ महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन के 19,906 नए मामलों के साथ मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,28,859 हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन की वजह से 410 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 16,095 हो गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी से नजात पाने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 13,832 मरीज़ ठीक हुए हैं, जिनमें जुमला 3,09,713 मरीज शिफायाब हुए हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के 2,03,051 एक्टिव केसेस हैं। के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है। अब हम अनलॉक के दौर में हैं। अनलॉक के समय में 2 बातों पर बहुत फोकस करना है: कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना। साथियों, लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरूरी सावधानियां नहीं बरतते हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं, खास तौर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को। इसीलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, और ये निवेदन मैं बार बार करता हूं, और मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिए। अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी। साथियों, अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए। उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े
इस सेक्टर को आजादी मिली। इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को न केवल गति मिलेगी, बल्कि देश टेक्नोलॉजी में भी एडवांस बनेगा। अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है। इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। बैरूनी मुल्कों में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का चौथा फेज शुरू होने जा रहा है। इसके तहत एयर इंडिया 3 से 15 जुलाई तक 17 मुल्कों से 170 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। कोरोना वायरस वबा की वजह से हिंदुस्तान ने 23 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में बैरूनी मुल्कों में फंसे हिंदुस्तानियों को लाने के लिए हुकूमत ने 6 मई से वंदे भारत मिशन शुरू किया था। मिशन के चौथे फेज में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, कीनिया, श्रीलंका, फिलीपींस, किर्गिस्तान, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जापान, यूक्रेन और वियतनाम से हिंदुस्तानियों को वापस लाया जाएगा। इंडिया ब्रिटेन के रूट पर 38 फ्लाइट्स और इंडिया अमेरिका के रूट पर 32 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। इसके साथ ही इंडिया और सऊदी अरब के बीच 26 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। वंदे भारत मिशन के तीसरे फेज में एयर इंडिया 495 उड़ानें चला चुकी है। तीसरा फेज 10 जून से शुरू हुआ था और ये 4 जुलाई तक चलेगा। इस मिशन का पहला फेज 7 से 16 मई तक चला था। तेलंगाना में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस में कल के मुकाबले आज हल्की कमी देखी गई, लेकिन फिर भी मामले काफ़ी ज़्यादा हैं। कोविड-19 से आज शाम 5 बजे तक 4 अफराद की मौत हो गई और 983 नए केसेस दर्ज हुए। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 247 हो गई, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 14,419 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 983 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 816 केसेस, रंगारेड्डी जिले से 47, मेडचल से 29 और मंचरियाल से 33 केसेस शामिल हैं। अब तक 5,172 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। रियासत में फिलहाल 9,000 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 3,227 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 82,458 सैंपल्स की जांच की गई है। हैदराबाद में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने तेलंगाना हुकूमत गौर कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में आइंदा 3-4 दिन में हतमी फैसला लेने वाले हैं। अपनी सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों से ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने राय ली कि हैदराबाद में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने पर वायरस को काबू में लाया जा सकता है, जिस पर ओहदेदारों ने लॉकडाउन नाफिज करने की सिफारिश की। बताया गया है कि लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए हो सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि अगरचे के कोरोना वायरस के कई मामला दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने तमाम को मुनासिब तिब्बी इमदाद की फराहमी के इंतजामात किए हैं। उन्होंने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और हुक्काम की जानिब से इसको रोकने के इक़दामात, मरीजों का इलाज और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का भी जायजा लिया। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने वज़ीर आला को मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। अंदरून 3 ta 4 दिन सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही काबीना इस लॉकडाउन के बारे में हतमी फैसला करेगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, इसी तरह तेलंगाना में भी इसके मामलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कौमी औसत के बरखिलाफ तेलंगाना में इस वायरस से अमवात कम हुई हैं, इस ताल्लुक से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वायरस से मुस्बित पाए जाने वालों को ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम करेगी। उन्होंने वाज़े किया कि हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हज़ारों बिस्तर तैयार रखे हैं। तशवीशनाक हालात वाले मरीजों का अस्पतालों में इलाज किया जाएगा। इस वबा की अलामत ना होने वालों का घर पर ही टेलीफोन के जरिए इलाज किया जाएगा। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे सेहत शांता कुमारी की जानिब से हाल ही में हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि इस वायरस से कम अमवात हुई हैं। उन्होंने कहा कि अमवात का कौमी औसत 3.04 रहा, जबकि तेलंगाना में यह औसत 1.52% रहा। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर जांच का काम किया जा रहा है और मुस्बित पाए जाने वाले अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है।
इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात का तफसीली जिक्र किया गया। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि डॉक्टर्स और तिब्बी पेशावर GHMC हुदूद में इसके फैलाव को रोकने के लिए मजीद 15 दिन के लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं। इस इजलास में कहा गया है कि हैदराबाद एक बड़ा शहर है जहां की काफ़ी आबादी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद लोगों की नकलो हरकत में इजाफा हो गया है, जिसके नतीजे में वायरस के मामलात में इजाफा हुआ है। इसी तरह की सूरत हाल को देखते हुए तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में एक मरतबा फिर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी दोबारा लॉकडाउन के निफाज पर गौर किया जा रहा है। हैदराबाद में 15 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है, तहम लॉकडाउन का निफाज एक बड़ा फैसला होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वह अंदरून 2 या 3 दिन लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम मुतबादिल बशमुल अंदरून 3 या 4 दिन काबीना के इजलास की तलबी की भी तजवीज़ है, ताकि GHMC हुदूद में एक मरतबा फिर लॉकडाउन नाफिज किया जा सके। तेलंगाना में मरकजी टीम के दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये वफद इतवार की शाम कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचेगा। मरकजी पैनल के अरकान अपने दौरे का आगाज़ पीर से करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक टीम के अरकान कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा लेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ साथ आला ओहदेदारों से तबादला ख्याल भी करेगा। क़ब्ल अज़ीं भी एक मरकजी टीम ने रियासत का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की थी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना के मामलात में अचानक काफ़ी इजाफा और अमवात के सबब इस मरकज़ी टीम के दौरे को अहमियत हासिल हो गई। ये पैनल मुख्तलिफ अस्पतालों के लैब्स का भी मायना करेगी। पीर को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक वफद में शामिल अराकीन बेशतर कंटेनमेंट क्लस्टर्स का मायना करेंगे, जहां से पैनल के अरकान सीधे BR के भवन पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से होगी। इस मुलाकात के दौरान सोमेश कुमार और दीगर आला अहदेदार उनको इस वबा की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात और तफसीलात से वाकिफ़ करवाएंगे। पीर की शाम ये वफद गांधी हॉस्पिटल का मायना करेगा, जहां कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। बाद अज़ां हुकूमत की जानिब से बनाए गए टिम्स हॉस्पिटल का भी मायना किया जाएगा। इस अस्पताल को बतौर ख़ास कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए बनाया गया। ये वफद कल शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। बिलखुसूस हैदराबाद में इसका कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस अब तेलंगाना पुलिस एकेडमी में दाखिल हो गया और करीब 180 अफराद के मुतासिर होने की खबर है। DIG ओहदेदार से लेकर अटेंडर तक इससे मुतासिर है। पुलिस एकेडमी में जुमला 1900 पुलिस अमले को तरबियत दी जा रही है। मुतासिर होने वाले 100 तरबियत याफ्ता हासिल करने वाले SI और दीगर शामिल हैं। रियासती पुलिस एकेडमी में 2200 का अमला काम करता है। मुतासिर होने वालों के लिए आइसोलेशन मराकज़ कायम किए गए हैं। पुलिस एकेडमी के ओहदेदारों ने एकेडमी में मौजूद तमाम अफराद का कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस से मुतासिर शख्स की मौत से कबल सेल्फी का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 3 घंटे तक ऑक्सीजन ना होने की वजह से, सांस लेने की तकलीफ़ बर्दाश्त ना होने की वजह से अपनी तकलीफ़ को सेल्फी वीडियो के ज़रिए इस शख्स ने बताया और अलविदा कहते हुए मौत की आगोश में चला गया। चेस्ट हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासिर शख्स ज़ेरे इलाज था। इसका ऑक्सीजन निकाल देने से उसे सांस लेना दुश्वार हो गया था। इसके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि किसी एक और मरीज़ की जान बचाने के लिए दूसरे मरीज़ की जान ले ली गई या फिर उनके फर्जंद को जानबूझकर मारा गया। इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका लड़का जब कोरोना से मुतासिर हुआ तो इसको दवाखाने में शरीक करवाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के बाद सरकारी दवाखानों में इलाज की सहूलियात फराहम करने के तमाम दावों की खलाई खोलकर रख दी है। ऊपिरी आडतलेదంటే కూడా చెప్తే తినకుండా బెల్ట్ బంద్ చేసిర్రు. బతలాడి పడతా చాలా అయింది. ఇప్పటికి 3 గంటలు అయింది డాడీ. నాకు ఊపిరి ఆడతలేదు. గుండె ఆగిపోయింది, కిందికి ఆగిపోయింది. ఊపిరి ఒకటే కొట్టుకుంటుంది డాడీ. బాయ్ డాడీ, బాయ్ అందరికీ బాయ్ డాడీ. हैदराबाद वेस्ट जोन मेडिकल शॉप्स एसोसिएशन ने शाम 7 बजे तक ही मेडिकल शॉप्स खुली रखने का फैसला किया है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर गौर करते हुए ये फैसला लिया गया। अगले महीने की 15 तारीख तक इस जोन में मेडिकल शॉप्स शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। वाज़ेह है कि शहर के कई इलाकों में ताजरीन की जानिब से अज़ खुद लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। कोरोना वायरस और उससे मुतालिक इंसानी जिस्म पर होने वाले असरात की अलामत यानी सिम्टम्स अब मुअम्मा बनती जा रही हैं। कहीं इसे मामूली फ्लू कहा जा रहा है और अक्सरियत उसे एक जानलेवा वायरस मानती है। हर TV चैनल पर कोरोना वायरस की नई खुसूसियात देखने को मिल रही हैं।
इन सब जायद मालूमात के शोर में अवाम में काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है। ताहम ये बात तय है कि जो इसे ख़तरा समझते हैं और जो नहीं समझते हैं सभी इसके खौफ में मुब्तला हैं। लेकिन इस सारे बहरान में ये बात खुलकर सामने आ गई है कि जब तक हमारा सेहत और तिब का निज़ाम मजबूत नहीं होगा, हम किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने में कामयाब नहीं होंगे। हेल्थ केयर सिस्टम जब अच्छा होगा और तिब्बी सहूलियात का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो किसी भी मुतअद्दी बीमारी से बचाव में मौसर काम किया जा सकता है। इसमें शक नहीं कि मजबूत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करना और इसे बरकरार रखना एक खर्चीला काम है, लेकिन इसकी बुनियादी तैयारी की जा सकती है। आलमी तरक्की के मियारात में हेल्थ केयर भी इंतहाई अहम निशानात में से एक है। जिन ममालिक में हेल्थ केयर की सूरत हाल बेहतर है वो ममालिक आज दीगर कई मसाइल से बचे हुए हैं। हत्ता कि कोरोना की मार झेलने में भी ये ममालिक कामयाब रहे। देखा यह गया है कि अक्सर ममालिक हेल्थ केयर निज़ाम में सरमाकारी को खसारा मानते हैं, जबकि अगर शहरियों की सेहत बेहतर होगी, उनकी तख्लीकियत और क़ुव्वत पैदावार मजबूत होती है और जो किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए अहम होता है। लेकिन अक्सर हुकूमतें हेल्थ केयर में सरमाकारी को मुनाफा बख्श सौदा नहीं मानती हैं। सिर्फ उसी वक्त कोई एक्शन लिया जाता है जब कोई नागहानी सूरत हाल पैदा होती है। जिन ममालिक में पहले से तैयारी के इंतज़ाम है वहाँ पर किसी भी वबा और बीमारी के असरात ज़्यादा अरसे तक बाकी नहीं रहते। हिंदुस्तान समेत तीसरी दुनिया के कई ममालिक की आवाम में कोरोना से ज़्यादा उसका खौफ गालिब है। ऐसे में शहरियों की पैदावारी सलाहियत पर मनफी असर हुआ है। हर शोबे में पैदावार गिरावट की तरफ देखी जा रही है। एक जानिब दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन का निफाज किया गया और दूसरी तरफ मीडिया के जरिए खौफ के नफ्सियात को परवान चढ़ाया गया। इन दो अवामिल ने अवाम के वर्किंग ग्रुप की पैदावारी सलाहियत को घटा दिया है, जो कि सख्त तरीन माशी नताइज दे रहा है। कई मईशतें गिरावट का रुझान बता रही हैं। हिंदुस्तान में केरला एक वाहिद रियासत बनकर उभरी है जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए कोरोना के फैलाव पर काबू पाया गया। हुकूमत के बरवक्त और चौकन्ना इक़दाम ने जल्द ही कोरोना जिदुल को नीचे लाया। बैनुल अक़वामी एजेंसियों ने भी केरला हुकूमत के इक़दाम को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने केरला की वज़ीर सेहत को इस मौजू पर माहिरीन की राय के तौर पर बात करने की दावत भी दी। जिन रियासतों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है वहाँ पर कोरोना समेत दीगर मुतअद्दी इमराज से बचाव के बेहतर इंतजाम मुमकिन हो सके। इसके नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। कमज़ोर हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से आवाम में हुकूमत पर एतमाद घटा है, जिसके नतीजे में कोरोना बहरान के दौरान लोगों में नफ्सियाती मसाइल भी बढ़ गए हैं। खुदकशी और कत्ल जैसे वाक़यात भी पेश आए। इस तरह के वाक़यात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखे गए। हुकूमत को चाहिए कि हेल्थ केयर को आवाम का बुनियादी हक माने, तभी बड़े पैमाने पर तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। जब आवाम की सेहत बेहतर होगी तो वो काम अच्छा करेंगे, नफ्सियात पर मुस्बित असर होगा और पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। रियासत हो या मुल्क, तरक्की की जानिब बढ़ेगा। हैदराबाद के सरकर्दा आलिम दीन मौलाना नसीरुद्दीन के फर्जंद के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। मौलाना मरहूम की नमाज जनाजा में बड़े पैमाने पर लोगों की शिरकत के जरिए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर यह मामला उनके फर्जंद के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 188 और 269 के तहत यह मामला दर्ज कर लिया। सईदाबाद के स्टेशन हाउस ऑफिसर के श्रीनिवास ने कहा कि मौलाना नसीरुद्दीन के ख़ानदान से कहा गया था कि वो लॉकडाउन के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक ज़ायद लोगों को जमा ना करें। ताहम कई अफराद ने जुलूस जनाजा में शिरकत की, इसलिए यह मामला दर्ज कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि मौलाना नसीरुद्दीन का इंतकाल गुज़िश्ता रोज़ सईदाबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर हुआ था। उनकी नमाज जनाजा ईदगाह उजाले शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह में अदा की गई और तदफीन मुतसिल क़ब्रिस्तान में अमल में आई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव की 1 साला तवील 7 साला यौम पैदाइश तक़रीब का आगाज़ हैदराबाद के हुसैन सागर के किनारे वाक़ नेकलेस रोड के पीवी घाट में आगाज़ हुआ। तेलंगाना हुकूमत ने साल भर प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने और सरगर्मियाँ अंजाम देने का फ़ैसला किया है ताकि नरसिम्हा राव के कारनामों का एतराफ़ किया जा सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, नरसिम्हा राव के अरकान ख़ानदान और मुख्तलिफ शोबे जात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आज़म के पोर्ट्रेट पर फूल निछावर किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मुल्क के लिए मुख्तलिफ हैसियतों से नरसिम्हा राव की खिदमात का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव असलाहात के लिए मशहूर थे। उन्होंने तालीम और महकमे महाबिस में कई असलाहात लाए, जिसके नतीजे में माशी तरक्की हो पाई।
ఈ నిద్రాణ నిశీథి మహిత జాగృతి పుంజముగా వెలుగుట నా తపస్సు వెలిగించుట నా ప్రతిజ్ఞ అంటూ ఒక తత్వవేత్తగా, ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్తగా, ఒక విద్యావేత్తగా, ఒక భాషావేత్తగా, ఒక అభ్యుదయవేత్తగా, ఒక ఆర్థికవేత్తగా, ఒక సామాజికవేత్తగా, ఒక రాజకీయవేత్తగా బహుముఖ ప్రజ్ఞానం ప్రదర్శించిన శ్రీ పివి నరసింహారావు గారి శత జయంత్యుత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. అలాగే ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా ఈ శత జయంత్యుత్సవాల సంఘాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ కె కేశవరావు గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ పి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తూ శ్రీ పివి నరసింహారావు గారి కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి శ్రీమతి వాణి గారు, శ్రీ పివి ప్రభాకర్ రావు గారు ఇరువురిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి విచ్చేసినటువంటి మాన్యులు, మాననీయులు, ధీమాన్యులు, అసామాన్యులు, సామాన్యులకందరికీ 5-10 చేస్తూ ఇప్పుడు సభా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. ముందుగా ఈ కార్యక్రమంలో స్వాగతోపన్యాసం सभा कार्यक्रम प्रारंभित। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव की 100 साला जयंती तकारीब 1 साल तवील मनाने की हिदायत दी है। पीवी नरसिम्हा राव ने लैंड सीलिंग का जो कानून नाफिज किया था वो फैसला तारीखी था। पीवी और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर पीवी जयंती तकारीब के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी सदारत साबिक वजीर गीता रेड्डी करेंगी। पीवी को भारत रत्न देने के लिए मुत्तहिदा रियासत की असेंबली में करारदाद मंजूर की गई थी। पीवी हमारे आदमी हैं, हम सब के गुरु हैं और मैं पीवी का चाहने वाला हूं। ये सब उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में जब वो काम करते थे उस वक्त कई उमूर पर उनकी पीवी नरसिम्हा राव से बातचीत हुआ करती थी। पीवी नरसिम्हा राव उन्हें काफ़ी चाहते थे, बैरूनी ममालिक के दौरों में उन्हें साथ ले जाते थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पीवी को भारत रत्न देने के लिए वो पार्लियामेंट में इस मसले को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्रामों में पीवी के अरकान ख़ानदान को मदऊ किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी ऐलान किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कल यानी पीर के रोज़ तेलंगाना के तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए जाएंगे और ज़िला कलेक्टर्स को याददाश्त पेश की जाएगी। उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की है कि वो कांग्रेस के एहतजाजी मुजाहरे को ना रोके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख में फ़ौज ने हिंदुस्तान की जानिब से आंख उठाने वालों को करारा जवाब देकर अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया। इतवार के रोज़ अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने लद्दाख में चीन के साथ तनाव, कोरोना बहरान समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हिंदुस्तान की सरजमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। हिंदुस्तान दोस्ती निभाना जानता है तो फिर वो आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी जानता है। की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं।
वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि चीन ने हिंदुस्तानी सरहद पर मुतअद्दिद पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और उठाए जाने वाले सवालों का जवाब नहीं देती, जिससे वाज़ेह है कि हुकूमत राजीव गांधी फाउंडेशन का हवाला देकर इस मसले से लोगों की तवज्जो हटा रही है और इसके लिए कौमी सलामती का मामला अहम नहीं है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने इतवार के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी फौजियों की दखल अंदाजी पर खामोशी अख्तियार करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने यह साबित कर दिया है कि चीन का हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा करना और कौमी सलामती का मामला उनके लिए अहम नहीं है, बल्कि उनके लिए अहमियत इस बात की है कि जो मैंने बोला है वो वही सच है। और दूसरा अहम मसला राजीव गांधी फाउंडेशन का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलसिल चीनी कब्जे से मुतालिक हक़ाइक़ के साथ हुकूमत से सवालात पूछ रही है, लेकिन हुकूमत इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हिफ्ज़ान सेहत के लिए हर इतवार 10 बजे 10 मिनट सफाई की तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नस्बो नस्ब KTR की मुहिम का इस इतवार को भी बेहतर रद्द-ए-अमल देखा गया। इस मुहिम का मकसद घरों के अतराफ की सफाई के जरिए मौसमी बीमारियों से नजात है। तारक रामाराव ने रियासत के शहरी इलाकों में मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए बर वक्त इक़दाम के तौर पर यह मुहिम शुरू की थी। आज भी वज़रा श्रीनिवास गौड़ और सत्यवती राठौड़ ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सफाई का काम अंजाम दिया। श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स के क्लब हाउस में मच्छरों की अफजाइश के मकामात का मायना किया और उनकी रोकथाम के इक़दाम किए। उन्होंने पानी के गढ़ों का भी मायना किया और उनसे पानी की नुक्कासी की। साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ गमलों, पुराने टायर्स, स्टोर रूम्स और पानी के जमा होने के मकामात पर सफाई का काम अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सयाहत ने कहा कि मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों और मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए KTR की जानिब से की गई अपील पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनके महकमे की जानिब से बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने तमाम से दरख्वास्त की है कि वो डेंगू की रोकथाम के लिए अपने अतराफ़ के इलाकों में सफाई का काम अंजाम दें। एक और वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने महबूबनगर ज़िले में वाक़ अपने मकान में सफाई के काम अंजाम दिए। उन्होंने मकान के अहाते में बेकार पौधों को काटा और अतराफ सफाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR और रियासत में सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए हरी तरह प्रोग्राम के 6वें मरहले में 30 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखते हैं। हर किसी को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सरसब्जी और शादाबी में इजाफे को यकीनी बनाना चाहिए। साथ ही मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए वक्तन फ़ौक़तन हमें अपने मकानात की सफाई का काम भी करना चाहिए। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में भारी इजाफा हो गया है। चंद दिन कबल पकवान की लाजमी शय की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो हो गई थी, ताहम मौजूदा तौर पर इसकी कीमत में अचानक इजाफा हो गया। मार्केट्स के ताजिरों का कहना है कि इसकी पैदावार में कमी और तलब में इजाफे के नतीजे में कीमत में अचानक इजाफा हो गया। फिलहाल टमाटर 40 से 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से शहर हैदराबाद के बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा रहा है। गुडी मलकापुर, बोयनपल्ली, LB नगर, मादन्नापेट, सिकंदराबाद, मुडा मार्केट और शहर के दीगर रैतू बाज़ारों में इसकी कीमतों में उछाल नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी सप्लाई में कमी हो गई है। ताजरीन का कहना है कि शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स को क़ब्ल रोज़ाना 120 से 150 लारी टमाटर लाया जाता था, ताहम मौजूदा तौर पर सिर्फ 50 से 60 लारी टमाटर ही लाया जा रहा है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद को रियासत के अजला रंगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, निज़ामबाद, नलगुंडा, महबूब नगर के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तौर और कर्नाटका के बेंगलुरु से टमाटर लाया जाता था। लेकिन ताजरीन का कहना है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से टमाटर की पैदावार में कमी वाक़ हुई है, जिसके नतीजे में मार्केट्स में सप्लाई में भी बतदरीज कमी हुई है। ताजरीन का कहना है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से नामुनासिब मौसम की वजह से टमाटर की पैदावार में कमी हुई है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल पुलिस ने SPY एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड नंदियाल कर्नूल के इंतजामिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस कंपनी से अमोनिया गैस के अखराज की वजह से फैक्ट्री के जनरल मैनेजर की मौत हो गई थी और दीगर 3 वर्कर्स बीमार पड़ गए थे।
पुलिस ने कहा कि 50 साल जनरल मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े के बाद मकामी अफराद ने मतली और चक्कर की शिकायत की। इब्तदाई जांच में पता चला कि नंदियाल के नवाह में वाक़ इस फैक्ट्री के अमोनियम स्टोरेज टैंक से गैस का अखराज हुआ। इस वाक़े के वक्त फैक्ट्री में 5 अफराद थे। कर्नूल पुलिस के सरबराह फ़कीरप्पा ने कहा कि कंपनी की इंतज़ामिया के खिलाफ सेक्शन ताज़ीरात हिंद की सेक्शन 285, 284, 278, 304A और फैक्ट्रीज एक्ट 94K के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।